जय श्री राम दोस्तों। चलिए स्वागत है फिर से आपको इस YouTube चैनल पर। चलिए इसके पिछला वीडियो में हम देखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र बताए थे। E बराबर एफ बटा क्या होता है, ये क्या बताए थे, E बराबर एफ बटा क्यू। इसका मात्रक भी बताए थे, याद होगा आपको, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक, बीमीय सूत्र भी बताए थे, बीमीय सूत्र भी बताए थे, ट्रिक बताए थे, याद रखिए। M L T और ए 1 1 और 1 और फिर कितना 3 माइनस माइनस दे दो। ठीक, इसमें बताए थे आपको ऐसा मात्रक। ठीक है, तो याद रखना। परिभाषा भी बताए थे कि परिभाषा इसी से याद रखना। ये क्यू नोट है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए यार दूसरा टॉपिक बढ़ते हैं आगे हम। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो याद रखिएगा, ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है जिस पर आवेश गति करता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं। ठीक, ध्यान से, वो काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, डॉट डॉट से काल्पनिक रेखा, मान लो प्लस आवेश और माइनस आवेश क्यू निकल देते हैं, तो प्लस क्यू से निकलती है, माइनस की तरफ जाती है, तो ये समझ जो रेखा होती है काल्पनिक रेखा होता है, लेकिन दिखता नहीं है। काल्पनिक मतलब क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक। हम यहाँ खड़ा है तो क्या है, वास्तविक, और यहाँ पे कोई खड़ा नहीं उसके बारे में बात हो रहा, तो क्या होगा, काल्पनिक। तो काल्पनिक रेखा होती है, क्या होती है, काल्पनिक रेखा। चलिए तो हम लिख देते परिभाषा, देखिएगा ध्यान से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर आवेश गति करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखाएं क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो क्या होता है, जिस पर क्या होता है, आवेश का गति होता है। ठीक, चलिए एक चीज याद रखिए, नोट देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आवेश का गति, आवेश की गति। ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा में आवेश की गति अगर समांतर रहेगा, क्या रहेगा, अगर आवेश समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखा के समानांतर गति करेगा तो उसको बोलते हैं रिजु रेखीय गति। क्या बोलते हैं, रिजु रेखीय गति। वो रिजु रेखीय गति करेगा, क्या करेगा, रिजु रेखीय गति। और लंबवत करेगा गति, क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर आवेश चलेगा तो उसको बोलते परवलयाकार गति। कौन गति, परवलयाकार गति। तो याद रखिए, भी एग्जाम में पूछ ले रहा था। ठीक, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा में आवेश समानांतर गति करेगा तो उसका कौन गति बोलते हैं, रिजु रेखीय गति। और लंबवत गति करेगा तो लंबवत नहीं जी, लंबवत गति करेगा तो परवलयाकार गति होगा। ठीक है, चलिए तो परिभाषा हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखा एक ही होता है। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जो आवेश का क्या करता है, इस पर आवेश गति करता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। इसको याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आवेश की गति अगर समानांतर तो क्या होगा, रेखीय गति कहलाएगा। लंबवत गति करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन गति, परवलयाकार गति। कौन गति, परवलयाकार गति। अब देखिएगा इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषता पूछता है या गुण पूछता है। क्या पूछता है, गुण। ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ से देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता या गुण। चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पॉइंट हम दिए 1 दीजिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए और क्या 4। अगर ये बिंदु पर एगो स्पर्श रेखा खींचिए, क्या खींचिए, एगो स्पर्श रेखा खींचिए, दूसर का पर भी स्पर्श रेखा खींचिए, तीसर का फिर भी स्पर्श, सब पर हम स्पर्श रेखा ठीक है खींचे। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा में जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं उस बिंदु पर उस रेखा की दिशा बताता है। ये उस रेखा जो है दिशा बताएगा, जो सदिश खींचे हो क्या बताएगा, दिशा। मान लो E1 होगा, ये दिशा जो बताएगा इसको क्या बोलेंगे, E2 रहेगा, और ये क्या है E3, और ये क्या है E4। याद रखिए, अब याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। चलिए तो हम लिख देते, देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु का, उस बिंदु पर कर दीजिए, उस बिंदु पर दिशा को बताता है। चलिए फिगर तो इतना कर लीजिए। हम मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बोले, पॉइंट 1 है और पॉइंट क्या रहेगा 2। यहाँ पे खींच दीजिएगा स्पर्श रेखा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। और याद रखिएगा एक पॉइंट पर एक ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकती है, एक ही स्पर्श रेखा खींचेगा, एक ही दिशा होगा। ठीक, दो नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा का ये भी सवाल है। चलिए देखिएगा, तो पहला तो हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा बिंदु पर दिशा को बताएगा, उसका क्या बताएगा, दिशा को। याद रखिए, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोण होती है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, निष्कोण। एक एक लाइन करके ध्यान रखिए, गुण पूछता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषता या गुण को लिखे, या वो ये उठा के लिखना आपको एक लाइन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, निष्कोण होती है। क्या होती है, निष्कोण। क्यों निष्कोण होती है आगे फिगर बताएंगे तो उसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और पीछे भी बताएं कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, तो गुण में लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होता है, एक काल्पनिक रेखाएं होती है। चलिए चौथा देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। सब इसमें सब ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी
नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। तो एग्जाम में 2 नंबर का सवाल भी पूछता है जी, बोलेगा बताइए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है नहीं, बताइए क्यों। उसको सवाल आपको लिखना है 2 नंबर, देखो हम बता देते थे, ठीक। यहाँ तक पहले लिखो तुम, इतना दूर तक याद रखे, तीनों याद रखो, जब उन्हें याद रहता है तो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोण होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा खींच जाएगी, दो, जो कि संभव नहीं है। तो 2 नंबर वाला भी सवाल पूछता है, ठीक है। चल यहाँ तक हो गया, देखो यहाँ तक उतार लीजिए आप। चलिए 5वां हम कर देते, प्रश्न है वो पूछ देगा आपसे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। चलिए प्रश्न करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उत्तर हमेशा लिख देते हैं, गुण में भी वही लिख देना है। बोले विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का क्यों नहीं काटते, तो ध्यान से देखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गया, कहेगा आ गया है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो देखिए इस पॉइंट पर काट दिया है। अब काटेगा तो इस बिंदु पर तो कई स्पर्श रेखा खींचेगा, एगो इधर से एगो इधर से, दो गो स्पर्श रेखा खींचेगा, कई गो, तो दो गो स्पर्श रेखा। भी बताएं कि कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दो गो नहीं खींचा जाएगा। तो देखियो क्या परिभाषा है, क्या इसी बिंदु पर किया, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जो कि संभव नहीं। देखिएगा, लिख देते हम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है, क्योंकि क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर दो स्पर्श दो स्पर्श रेखाएं कर दीजिए, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। देखो कितना आसान परिभाषा हो गई, यहाँ से यहाँ दो को काट दिया सीधे सीधे, देखो दो स्पर्श रेखा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो को एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगा वो कई स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, दो, जो कि संभव नहीं है। इसी से याद रखिए, दो स्पर्श, देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, काट दिया, जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचल जाएगा, जो कि संभव क्या है नहीं। तो यही लैंग्वेज में लिख दिया आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ लिखा जाएगा वहां, चलिए थोड़ा सा फिगर यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, ठीक, ताकि पता लग जाए। एगो स्पर्श रेखा नीचे की तरफ खींच देना, एगो स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ। चलिए 5वां हो गया, 6ठा देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की समीपता
प्रबलता को दर्शाता है। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की समीपता प्रबलता को दर्शाता, किसको दर्शाता है? प्रबलता। जैसे देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एगो पार दिए इधर, एगो इधर पार दिए, फिर इधर पार दीजिए, फिर इधर पार दिए, फिर इधर पार दिए। तो देखो जितना होगा इतना डब्बा पार लीजिए, जितना होगा उतनी डब्बा इतना पार लो, उतनी डब्बा इतनी पार लो। तो देखो छोटा सा डब्बा में कई गो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गया, ढेर सारा आ गया। क्या आ गया? ढेर सारा। उतनी को पारे तो उसमें 1 2 3 एगो आया है। अब इतने को पारे तो इसमें तो 2 एगो 3 आया है। ठीक। तो विद्युत रेखा की जो समीपता रहेगा वो क्या दर्शाएगा? प्रबलता को। क्या दर्शाएगा? प्रबलता। क्या दर्शाएगा? प्रबलता। मतलब मजबूत होगा, कुछ होगा मजबूत, स्ट्रोंग रहेगा। ठीक है। तो और देखिए अब दूसर का, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के जो या नजदीक बोलेगा, कुछ बोलेगा समीपता या नजदीक। नजदीक नजदीक अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रबलता को दर्शाएगा। उसको क्या दर्शाएगा? प्रबलता को। और दूर दूर क्या होगा? देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दूर दूर होना दुर्बलता को दर्शाता है। दूर दूर होना किसका दर्शाता है? दुर्बलता को। ढेर सारा दूर दूर रहेगा तो क्या दर्शाएगा? दुर्बलता को। नजदीक रहेगा तो वो आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ तक ध्यान रह जाएगा जी आपको। यहाँ से ध्यान रखिए, नहीं याद रहेगा तो कम से कम 2 नंबर का पूछा था, 4 को गुण याद रखिए। आसान वाला याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोण होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींच जाएगी, जो कि संभव नहीं। अब ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखा की समीपता प्रबलता को दर्शाएगा, दूर दूर होना क्या? दुर्बलता को दर्शाएगा। ठीक। तो यहाँ तक ध्यान रखिए, इसको लिखिए उधर, हम इधर जब तक मैं करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय रहेगा। ठीक। नंबर हुआ है जी 7, 8 नंबर। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलिए, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। धन आवेश, कौन आवेश रहेगा? धन। चलिए प्लस है, कहिए प्लस है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर होती है। कुछ होती है प्लस से दूर, अनंत के तरफ। प्लस से दूर किसके तरफ होगा? अनंत की तरफ। चलिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। याद रखिएगा, जो करिएगा ये प्लस क्यों आवेश दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर अनंत की ओर होती है। अनंत की ओर होती है। तो याद रखिएगा, प्लस आवेश के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस निकल के अनंत की तरफ होगा। क्या होगा? अनंत की तरफ। और दूसरा का में क्या है? ऋण आवेश में अनंत से विद्युत क्षेत्र की तरफ होगा। ठीक। चलो 9 नंबर का नंबर रहेगा जी, 9 नंबर। ऋण आवेश। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं चले ऋण आवेश। अब कौन आवेश है? ऋण आवेश दे दीजिए, तो भी आप आवेश दे सकते थे। ठीक है। तो ऋण आवेश के कारण क्या बोले? अनंत से किसके तरफ होगा? आवेश के तरफ। किसके तरफ? आवेश के तरफ होगा।
जैसे वो शुरू में आवेश वाला में पढ़े थे ना जी कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करता, कौन करता है दान, तो उस पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज, तो तीर के निशान बाहर की तरफ आया था कि नहीं, तो प्लस से देखो बाहर है। और कोई वस्तु पर ऋण आवेश आता तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता, ग्रहण, मतलब तीर के निशान इसके तरफ था, देखो इसके तरफ आ गया, उसे भी ध्यान रखिए आप। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर होती है। चल याद रखिएगा जी, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होगा, प्लस से दूर अनंत की तरफ होगा, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, अनंत से माइनस की तरफ होगा। ठीक, तो यहाँ तक आप ध्यान रखिए, इसको लिखिए यहाँ तक आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए इसको, इधर हो गया। चलिए आपको हो गया होगा, मिटा देते इधर हम। चलिए देखिएगा, सजातीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चलिए सजातीय आवेश के कारण बोला, कुछ बोला है सजातीय आवेश, तो सजातीय आवेश मान लो प्लस प्लस रहेगा, तो कौन आवेश रहेगा, सजातीय आवेश प्लस, फिर यहाँ से भी क्या दे दीजिए, प्लस, क्या दे दीजिए प्लस, तो ध्यान से देख लीजिए। अच्छा अभी बताएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से क्या होगा, दूर, प्लस से दूर, तो देखो कैसे खिंचाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे खींच देना जी, ठीक, दूर भागे उन्हें करेगा तो पास हो जाएगा, प्लस की तरफ क्या हो जाएगा, पास, इसमें भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे खिंचाएगा, तीर के निशान दे दीजिएगा, प्लस से निकल रहा है, कुछ हो रहा है, निकल रहा है, इधर भी ऊपर की ओर क्या होगा, इधर भी इन्हें मुड़ा देंगे तो प्लस निकल के इधर ही आ जाएगा, तो उधर मुड़ा देना, कदम मुड़ाना है, इधर मुड़ाना, प्लस निकलेगा तब हो गया कि नहीं, देखो सजाती है इसके कारण प्लस से दूर अनंत की तरफ जा रहा कि नहीं, इधर जा रहा कि नहीं, इधर जाएगा तो फिर इसी पर आ जाएगा इस पर, ठीक, या तो आप माइनस में प्लस प्लस कर दीजिए, या माइनस माइनस करेगा तब भी सजाती होता है, कुछ होता है सजाती, बताइए तो सजाती है इस पर लगने वाला बल कुछ होता था, प्रतिकर्षण बल, कौन बल, प्रतिकर्षण बल, भूल जाता सब। अच्छा माइनस की तरफ कुछ बोले थे, माइनस की तरफ, तो माइनस की तरफ क्या होता था, अनंत से आके इसके तरफ, तो उसमें भी ऐसे ही खिंचाएगा, क्या खिंचाएगा ऐसे, लेकिन खाली आप तीर के निशान खाली दे दीजिएगा अंदर के तरफ, ठीक, कुछ दे देना है अंदर की तरफ, तीर के निशान दे दीजिए, वो हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा खिंचा के। एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछ देता है, बताइए सजातीय आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, अब तीर के निशान क्या करता है अंदर की तरफ, क्योंकि होता पढ़ाए देखो माइनस पर अनंत से उसके तरफ, तो तीर के निशान इसके तरफ होगा था, चलिए तो सजातीय आवेश के कारण हो गया। अब देखो लास्ट एगो देख लीजिए, अब विजातीय क्या था, विजातीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विजातीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विजातीय आवेश तो एगो क्या प्लस आवेश लेना है, एगो क्या लेना है माइनस आवेश, तब ना विजातीय होगा, विजातीय आवेश पर लगने वाला बल
आकर्षण बल, कौन बल? तो देखो प्लस निकलता है माइनस के तरफ जाता है विद्युत क्षेत्र का, ये नहीं तो प्लस निकालिए माइनस की तरफ ले जाइए, प्लस निकालिए माइनस की तरफ ले जाइए, फिर प्लस निकाल के माइनस की तरफ, प्लस निकाल के माइनस की तरफ, फिर प्लस निकाल के माइनस की तरफ, फिर प्लस निकाल के माइनस तरफ। ध्यान से, एक दूसरे को कभी नहीं काटना चाहिए, पीछे बताए हैं आपको, ठीक? एक दूसरे को कभी नहीं काटना चाहिए। देखिए एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तीर के निशान दे देना, प्लस से निकल रहा है माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस से निकल रहा है माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस उत्तर से निकल रहा है और माइनस की तरफ जा रहा है। देखिए ठीक है, तो यह प्लस माइनस लिए, अब हो सकता है आपका मर्जी हो कि नहीं भैया पहले हम प्लस माइनस करेंगे उसके बाद क्या करेंगे प्लस, तो भी कर दीजिए तो उल्टा हो जाएगा। अब प्लस निकल के माइनस की तरफ, प्लस निकल के क्या माइनस की तरफ, प्लस निकल के तीर के निशान उल्टा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तीर के निशान उल्टा हो जाएगा। चलिए देखिए इसे निकाल दीजिए, इधर से निकाल दीजिए, और क्या करना इधर से भी निकाल दीजिए, इधर से भी निकाल दीजिए। तो तीर के निशान प्लस से निकलेगा तो ऊपर की तरफ दे दीजिए, प्लस के निकलेगा तो ऊपर की तरफ, इधर माइनस की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ दीजिए तीर के निशान, इधर नीचे की तरफ तो इसे पढ़ लीजिए। तो सजातीय आवेश के कारण हो गया और विजातीय आवेश के कारण हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ तक कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक में। चलिए हो गया जी यहाँ तक। चलिए यहाँ तक वो हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक, ठीक है। अब देखना बहुत जरूरी वाला टॉपिक भी है इधर। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए पहले लिख देते हैं परिभाषा, उसके बाद देख लेना। दो समान परिमाण वाले आवेश, दो परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा विपरीत चिन्ह वाले आवेश को एक दूसरे को कुछ दूरी पर रखने से विद्युत द्विध्रुव घूर्णन करिए अभी, विद्युत द्विध्रुव की रचना होती है। तो देखो परिभाषा हो जाता है फिगर से ही, फिगर में थोड़ा सा देख लेते था। बोला दो परिमाण में समान, क्या परिमाण में समान तथा विपरीत चिन्ह वाले, तो याद रखिएगा माइनस क्यू से दो भी, एक बिंदु रहेगा माइनस क्यू और दूसरा का बिंदु क्या रहेगा प्लस क्यू, क्या रहेगा प्लस क्यू। इसके कुछ दूरी पर रखने से, मान लिया जाए अभी दूरी क्या है आर मान लेते, डी मान लेते, कुछ मान लीजिए आप, जी आपको मर्जी है, डी मान लीजिए तो क्या है आर है, क्या है आर, हम ये मान लेते हैं तो ये भी मान सकता है, क्या मान सकता है ए या टू ए मान सकते हैं, चलिए टू ए मान लेते हैं, ठीक। तो कुछ दूरी पर रखने से एक विद्युत द्विध्रुव की क्या होती है रचना होती है, टू ए मान लेते हैं। आगे कैलकुलेशन में आसान होगा, अच्छी निरक्षीय पढ़ेंगे तो टू ए। याद रखिएगा हमेशा द्विध्रुव को, क्या द्विध्रुव को हमेशा मापते हैं बीच से, क्या मापते हैं डाइपोल की दूरी हमेशा बीच से मापा जाता है, ठीक। मान लो बीच में ओ क्या है ओ, चलिए तो हम लिख देते थोड़ा सा, ठीक है। द्विध्रुव में हमेशा बीच से
दूरी मापी जाती है, बीच से दूरी मापी जाती, ठीक है। चलिए, आपका एग्जाम में नहीं पूछता है जी, पूछेगा आपसे ई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देखिए इसका परिभाषा कैसे याद होता है। तब हम देखो नीचे लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित करते हैं। जिस करते हैं पी से, तीर का निशान दे दीजिए क्योंकि सदिश राशि है। ये सदिश राशि है। आगे बताते हैं आपको माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी दिशा होती है। तो दोनों से परिमाण में बोलिए था क्या, दो परिमाण में समान, परिमाण में क्या है समान, तो दोनों में से कोई आवेश ले लेते हैं। क्यू ले लीजिए, क्या ले लीजिए कि उसका दूरी 2a, उसका दूरी 2a के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो याद रखिएगा समान परिमाण के आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए देखिए परिभाषा लिख दीजिए, देखो समान परिमाण वाले आवेश, समान परिमाण वाले आवेश तथा उसके बीच की दूरी क्या माने थे 2a, तो 2a दे दीजिए। बीच की दूरी 2a के गुणनफल, समान परिमाण वाले आवेश तथा उसके बीच या उन दोनों बीच की दूरी, क्या करेंगे दोनों बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आओ बढ़ा लीजिए इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। चलिए इसे P से सूचित किया जाता है तो यहाँ पे आप इसका मात्रक लिख दीजिएगा, पहले फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। सबसे पहले इसका फिगर पढ़ना, क्या पढ़ लेना है फिगर पढ़ लेना है। तो देखो फिगर क्या था माइनस क्यू, पहले क्या था माइनस क्यू, एगो बिंदु माइनस क्यू वाला रहेगा, एक बिंदु क्या प्लस क्यू वाला रहेगा। इसके बीच के दूरी को क्या माने है 2a। इसी से परिभाषा याद हो गया। दोनों में से कोई आवेश ले लीजिए, समान आवेश के परिमाण, ये देखो समान परिमाण वाले आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल, नहीं कुछ तो क्या है तब गुणनफल को क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे क्या से सूचित करते हैं P से, कैसे क्या करते हैं P से। याद रखिए ये एक सदिश राशि कुछ है। 2 नंबर में पूछेगा सवाल, इतना लिख दीजिए, फिगर पार देना है शॉर्ट में, ठीक। और चुप करके लिख दीजिए कि क्या बोलते हैं पी को, क्या बोलते हैं पी को, तो लिखे थे इसी वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्या होगा। और क्यू, तो क्यू तो आवेश है, क्या है समान परिमाण के आवेश। और 2a क्या है, तो ये क्या होगा जी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों की के बीच की दूरी। तो ऐसे करके लिख देना तुम चूंकि देख, ठीक है। इधर आप तीर का निशान दे दिए, तुम चूंकि देख के लिख लेना, ठीक। क्यू क्या है समान परिमाण का आवेश, पी तो नहीं लिखे जान के, तब यही होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। और 2a क्या है दोनों आवेशों की बीच की दूरी। चलिए देखिएगा, ठीक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, कौन राशि है जी सदिश राशि है
क्योंकि इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। याद रखिएगा, सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है तो क्या होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर? ऋण आवेश से क्या? धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए पॉइंट देके आओ, एक चीज याद रखिए आप। अच्छा एक बात आओ ध्यान रखिए, हम पीछे बताएं क्या, माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है। क्या होती है? दूर होती है। माइनस क्यू के कारण इसके पास आता है। अब देखो इसमें क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में माइनस क्यू से लेके का प्लस क्यू के ओर हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? इसकी दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। क्या है? विपरीत है। देखो वही चीज हम लिख देते हैं तब, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं कर लो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा के विपरीत होती है। विपरीत होती है। ठीक याद रखिए। तो ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या बताए? माइनस क्यू से क्या होता है? प्लस की ओर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होता है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है? प्लस क्यू से माइनस की ओर। दोनों विपरीत हो गया कि नहीं? हो गया विपरीत जी। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए तो याद रखिएगा जी यहाँ तक। ठीक है, चलो अब तो आपको इसका हो सकता है विद्युत क्षेत्र की बोलेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बताइए SI मात्रा। क्या बताइए? SI मात्रा का बी में सो। चलिए ती हम देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा, तो हम बताए थे फॉर्मूला, जैसे ही आपको SI मात्रा निकालना तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, Q इंटू क्या है? 2A। Q इंटू 2A। तो बताइए Q का मात्रा क्या बताए थे पीछे? आवेश का मात्रा कूलम। आवेश का मात्रा ये दूरी है, तो दूरी के क्या होगा? मीटर। ये कितने 2 है तो 2 गुना मीटर कर देना, 2 मीटर। तो नहीं होगा, क्या होगा? 2 है तो हम अपने मत से मान लिए थे, आपको डी मान ले तो डी मान लेता, तो हो जाएगा कूलम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ देना, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ देना है, क्या पढ़ना है? कूलम मीटर होता है। ठीक है, अब बीमीय सूत्र है। क्या है? बीमीय सूत्र। अब बीमीय सूत्र फिर से देखिए, फार्मूला तो वही लिख देंगे, P बराबर Q इंटू 2A। आवेश के बीमीय सूत्र नहीं जानता तुम, AT क्या होता है? और दूरी के L, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तुम, M 0, L के पावर 1, T के पावर 1, A के पावर 1। चलिए तो बीमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया? बीमीय सूत्र। क्या हो गया? ये बीमीय सूत्र हो गया। ठीक, आपको आओ चलिए देखना, ये समानुपाती है किसका? आवेश का। क्या है? आवेश का क्या है? समानुपाती। समानुपाती मतलब पीछे बता दिए है ना जी। क्या करना है? देखिए जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाइएगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घटाइएगा तो घट जाएगा। और दूरी का भी क्या है? दूरी का भी समानुपाती है। तो दूरी भी जैसे से बढ़ाएंगे वैसे से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा। जैसे देखा होगा कोई चीज,
और बस उसके बस ड्राइवर के देखेगा चक्का उक्का वाला जो नट खुलता है तो दूरी को जैसे से बढ़ाता तो घुरावे में आसान होता है, नहीं होता आसान। तो दूरी जैसे बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगा तो या घूर्णन भी बढ़ेगा, घूरेगा, ठीक है, जल्दी घूरेगा। ये भी क्या है, समानुपाती, समानुपाती। चलिए तो देखिए यहाँ तो हो गया जी। इसका सदिश रूप लिखना चाहता फन तो सदिश रूप भी हो जाएगा। वेक्टर पी बराबर देखो क्यू इंटू टू ए कर दीजिए और आर कैप कर दीजिए। ये क्या है, इसका सदिश रूप है। क्या है, सदिश रूप हो गया। सदिश रूप भी लिख सकते हैं, तो आप इतना कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो कहो तक बार बार बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आपको जो दिक्कत है आप पूछिए, ठीक है। आपके कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको फिर से सोल्यूशन जहाँ दिक्कत है वहाँ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतनी